पिछली वीडियो में हमने बहुल आवेशों के बीच बल देख लिया था। ठीक, तो आज हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो इसको किससे डिनोट करते हैं? ई से। तो सबसे पहले लिखेंगे कि यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि है जो सदिशों के त्रिभुज व चतुर्भुज के नियमों का पालन करती है। ठीक है, तो देखो, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई आवेश है। ठीक है, मैंने मान लिया कि Q कोई आवेश है। ठीक है, तो Q आवेश के पास हम क्या करते हैं, यहाँ से कोई Q नोट आवेश इसकी तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, मान लेते हैं R दूरी पे है, तो इसके बीच एक बल लगता है। बीच बल लगता है। ठीक है, जैसे ही इस Q नोट आवेश को मैं हटा लेता हूँ, ठीक है, तो Q नोट आवेश को हटाने के बाद क्या यह बल पूरी तरह से गायब हो जाएगा? तो इस प्रकार के सवालों को समझने के लिए विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो देखो इसकी परिभाषा क्या लिखता हूं मैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ठीक है, तो हम लिखेंगे कि यदि किसी आवेश के पास अन्य परीक्षण आवेश, ठीक है, जिसे हम Q नोट से व्यक्त करते हैं, परीक्षण आवेश Q नोट ले जाने पर एक बल लगता है। यह बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तीव्रता कहलाता है। ठीक है, तो देखो मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखता हूं कि मान लेते हैं कि देखो हमारे पास ये कोई आवेश Q1 है। ठीक है, हम इसके पास कोई इसके प्रभाव क्षेत्र में Q नोट आवेश रखते हैं। ठीक है, जिन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? R है। ठीक है, तो यहाँ से लगने वाला बल बोल दो या ऐसे मान लो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास? F अपॉन Q। ठीक है, Q1 पे लग रहा है, तो F अपॉन Q ये क्या हो गया? यहाँ से फॉर्मूला हो गया हमारे पास, या इसको हम लिमिट की फॉर्म में लिखें तो E इक्वल्स टू लिमिट Q टेंस टू 0 F अपॉन Q। ठीक है, तो देखो यहाँ से मैं कूलाम का नियम लगा देता हूँ, तो कूलाम के नियम से
कूलाम के नियम से। ठीक है, तो कूलाम के नियम से F क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। ठीक है, Q1 Q नोट अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा सीधा। जो बल है वो क्या हो गया हमारा, मतलब विदाउट ए, हम देखें कि विदाउट ए सदिश निरूपण के, ये हमारा क्या हो गया, बल हो गया। तो यहाँ से हम आगे देखें तो देखो, यदि Q नोट इक्वल्स टू हम 1 रखते, 1 क्यों, क्योंकि ये एकांक आवेश है, तो या तो हम इसको बोल दे कि एकांक आवेश, या मैं इसको बोल दूं परीक्षण आवेश, या मैं इसको बोल दूं बिंदु आवेश। तीनों एक ही बात है। ठीक है, तो देखो यहाँ से आगे चलते हैं, तो आगे चलते हैं तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा कि E इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था, Q1 के लिए देखेंगे तो F अपॉन Q1। ठीक, तो E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। ठीक है, Q1 Q0 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैंने E निकाला है, तो अपॉन में क्या जाएगा, तो देखो अपॉन में क्या जाएगा, यहाँ से मैं लिख देता हूँ Q नोट। ठीक है, ये Q नोट के लिए निकाल रहे हैं, तो देखो यहाँ से E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, और यहाँ पे Q नोट बराबर कितना है अपने पास, 1। ठीक है, तो इस प्रकार हम जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो जो बल है, यहाँ से हम देख सकते हैं कि E है, या हम बोल सकते हैं कि जो बल है F, वो समानुपाती किसका होता है, Q के समानुपाती होता है। ठीक है, और हमारे पास आ गया है कि E इक्वल्स टू F अपॉन Q। ठीक है, तो यहाँ से क्या जाएगा अपने पास कि F इक्वल्स टू क्यू ई। ठीक है, तो आपके पास F इक्वल्स टू क्यू ई, ये भी आपके पास क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।